हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहज़ाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोल्ड के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि गोल्ड में क्या वास्तव में एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से लगातार गोल्ड में गिरावट आ रही है, यानी कि सोना जो है वो गिर रहा है, सोने का भाव कम हो रहा है। तो क्या इस हफ्ते से हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड में एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है। इसको हम जो ये 2 हफ्तों की जो गिरावट थी, इसे हम एक तरह से रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं कि गोल्ड में एक तरह से रिट्रेसमेंट हुआ है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गोल्ड में 1 से 2 से 3 हफ्तों के बाद में उसमें एक अच्छा खासा पुल बैक आता है और मार्केट अपने कंटिन्यू फॉर्म में ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है, जैसे भी उसका फॉर्म रहता है। तो अगर हम पिछले 2 हफ्तों से देखें ना, तो गोल्ड के प्राइस ने लगभग इस ये 3400 के आसपास में, यानी कि 3400 समथिंग के आसपास में एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया था और उसके बाद में एक ट्विजर टॉप कैंडल पैटर्न बना करके फिर तभी से गोल्ड नीचे आ रही थी, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो। और अगर हम बिक्री करेंगे तो भी नीचे ही दिखेगी हमको। और इसने कई सारे सपोर्ट को ब्रेक भी किया था। जैसे कि मान लीजिए एक ये वाला सपोर्ट था, 1 मिनट, ये वाला सपोर्ट था जहाँ पे प्राइस ने तकरीबन 3330 का जो प्राइस लेवल है उसको ब्रेक किया हुआ था। और उसके पहले कुछ कैंडल्स थी, जैसे कि ये वाली कैंडल थी, ये भी एक सपोर्ट बना रही थी, लेकिन यहाँ भी 3400 के आसपास में भी कैंडल ने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आई थी। और अब फ़िलहाल के लिए ये जो हमारा कैंडल है ना, ये 3300 के आसपास का अभी सपोर्ट पिछले दो दिनों से पैटर्न बना रही है। यानी कि मंडे से जब मार्केट ओपन हुई ना, तो ही से कैंडल में बेरिशनेस नहीं हमको देखने को मिला। और ये लगातार 2 दिनों से फ़िलहाल के लिए बुलिश कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर हम डेली की बात करें तो। और इस सपोर्ट को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। ये 3300 का जो सपोर्ट लेवल है इसको प्राइस ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। और अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो कहीं ना कहीं उस ट्रेंड लाइन के जो नीचे सपोर्ट लेवल है ना, तो उसको सपोर्ट करके प्राइस ऊपर गई है। ओके, और यहाँ पे वो सपोर्ट कर रही है और फिलहाल के लिए डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश नज़र आ रहा है। तो क्या ऐसा है? और देखिए वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, कल का भी वॉल्यूम अच्छा था और मंडे का भी वॉल्यूम ठीक ठाक है। यानी कि जो वॉल्यूम है ना, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो प्राइस एक्शन को वैलिड और सपोर्ट मान रहे हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट में गोल्ड में अप ट्रेंड शुरू हो गया है, या फिर एक ठीक ठाक रिट्रेसमेंट के बाद में गोल्ड अपने रियल फॉर्म में आ गई है? ठीक है ना। तो चलिए, हमने ये डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया, अब हम चलते हैं चार्ट में 4 आवर पे और देखते हैं क्या हमारा प्राइस का सेटअप कुछ ऐसा बनता नज़र आ रहा है हमको। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक प्रोफाइल का एक तरह से हमने टूल ड्रॉ किया हुआ है। इसके बेसिस पे हमें जानेंगे कि प्राइस जो है वो क्या अपने वैल्यू एरिया के अंदर है या फिर बाहर है, और उसने रिजेक्शन कहाँ से दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लेवल है एक तरह का, ये जो लेवल है ये 3400 का, 3200 का या फिर 3300 का लेवल समथिंग है। 3200 के लेवल पे प्राइस अभी रिस्पेक्ट कर रही है और वहाँ से सपोर्ट लेकर के अभी मंडे से जब प्राइस यहाँ पे आई ना, तो एक ठीक ठाक हैमर बना 4 आवर के कैंडल पे। और ये जो हैमर बना ना, ये इस वैल्यू एरिया के नीचे बना। आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि ये जो वैल्यू एरिया होता है ना, यहाँ पे 70% ट्रांजेक्शन्स होते हैं टोटल वॉल्यूम के। तो देखिए, ये हमारा वैल्यू एरिया हाई है, ये हमारा वैल्यू एरिया लो है, और ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं वैल्यू एरिया, जहाँ पे 70% ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। लेकिन जो 30% ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ना, वो कुछ ऊपर हुए हैं और कुछ नीचे हुए हैं। तो इनको हम बोलते हैं डार्क बार, इनको हम बोलते हैं डार्क बार। और ये जो ऊपर नीचे है ना, जो कि 30% के वैल्यू एरिया में आता है, इनको हम बोलते हैं लाइट बार। तो ये लाइट बार में क्या रहता है कि वैल्यू एरिया के अंदर में, यानी कि इस एरिया के अंदर में जहाँ पे प्राइस का 70% ट्रांजेक्शन होता है ना, वो हमारा होता है बैलेंस एरिया होता है। और जो लाइट बार होता है, जो इस 70% के बाहर होता है, 30% वाला,
उसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस एरिया, उसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस एरिया। और इस इम्बैलेंस एरिया में प्राइस ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, यानी कि यहाँ पे वो सिर्फ टेस्ट करने आती है कि क्या हमें बायर्स और सेलर्स हमारे प्राइस को एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं। तो अगर ये जो प्राइस बैलेंस एरिया से इम्बैलेंस एरिया की तरफ मूव करती है ना, तो वहाँ पे इस बैलेंस एरिया में इम्बैलेंस क्रिएट होने वाला होता है, तभी वो बैलेंस एरिया की खोज में इस प्राइस लेवल से बाहर नीचे आते हैं, ताकि उसे एक न्यू बैलेंस एरिया मिल सके और वो यहाँ पे भी सस्टेन कर सके। लेकिन अगर हम चार्ट में देखें ना, तो ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों से जो मार्केट में गिरावट आ रही थी, तो यहाँ से इस बैलेंस एरिया से प्राइस ने एक बार रिजेक्शन किया हुआ था और ये हैमर बना था, फिर इम्बैलेंस एरिया से रिजेक्शन हुआ था। यानी कि प्राइस जब यहाँ से नीचे आई ना, तो वो इस खोज में आई थी कि हमें नीचे एक बैलेंस जोन मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर देखिए, सिंपल सी बात ये समझिए कि प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक जोन है, ये हमारा एक जोन है जिसको हम बैलेंस जोन भी कह सकते हैं, जिसको हम बैलेंस जोन भी कह सकते हैं। अच्छा बताइए, ये प्राइस यहाँ से ऊपर या नीचे कब जाएगी? जब इस जोन में ना अगर बायर ज़्यादा होंगे और सेलर कम होंगे, अगर बायर ज़्यादा होंगे तो सेलर कम होंगे, तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर पुश करेगी। और अगर बायर्स कम होंगे और सेलर्स ज़्यादा होंगे तो प्राइस नीचे पुश करेगी। तो अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है प्राइस, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे या फिर इस जोन में ना सेलर्स कमज़ोर हो रहे हैं, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और वो बिड प्राइस दे करके प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ना प्राइस ऊपर जाती है। और ये ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स कम हैं, तो ये सेलर्स की खोज में ऊपर जाती है कि हमें एक ऐसा एरिया मिले ना जहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों मिलें और हमारा एग्रीमेंट हो और हमारा ट्रांजैक्शंस हो। देखिए, प्राइस ना हमेशा बैलेंस एरिया की खोज में ही रहती है और इसी वजह से प्राइस मूव करती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ट्रेंड बन रहा है, ये हमारा चार्ट का पैटर्न बन रहा है, या हमारा कैंडल पैटर्न बन रहा है। ये सारे के सारे ना इसी थ्योरी के बेसिस पे होते हैं। तो जब प्राइस इसके नीचे आई, तो देखिए ना, यहाँ पे इस वैल्यू एरिया के नीचे आ गई। अब यहाँ पे एक हैमर बना उसको, यानी कि यहाँ से उसको रिजेक्शन तो मिला, फिर प्राइस ऊपर करके नीचे ऊपर गई, लेकिन फिर इस वैल्यू एरिया में फिर वही कंडीशन हो गई कि यहाँ पर बायर्स कम होने लगे, सेलर्स ज़्यादा मिलने लगे, जिसके वजह से प्राइस फिर से नीचे आई और फिर इस लेवल तक आई। ठीक है ना। लेकिन अभी देखिए, यहाँ पे जो प्राइस नीचे आई है ना, यहाँ पे कितना सारा गैप है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इस एरिया में प्राइस ज़्यादा समय तक रुकी नहीं। और ये कौन सा एरिया है? ये लाइट बार का एरिया, यानी कि ये अनफेयर वैल्यू एरिया है। अनफेयर वैल्यू एरिया हम इसको कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं इम्बैलेंस जोन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्राइस नीचे आ गई, लेकिन अब यहाँ पे भी ना प्राइस ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनफेयर वैल्यू जोन है, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा टिकती नहीं है। तो यहाँ से रिजेक्शन लिया प्राइस ने, एक हैमर बनाया, ब्लैक हैमर। देखिए, हैमर होता है वो ब्लैक हो या ग्रीन हो, डजेंट मैटर, उसका जो बीक है ना, उसके बॉडी से 2 से 3 गुना होना चाहिए, तभी वो हैमर माना जाएगा। अभी हैमर बना, बिक ऊपर गई, एक बॉडी ऊपर बनी, बिक नीचे गई। अभी देखिए, ये प्राइस ने ना पिछले 2 दिन से लगातार ऊपर पुश किया प्राइस को, और फिर इस इम्बैलेंस एरिया को क्रॉस करके बैलेंस एरिया में फिर से एंटर कर गई है। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्राइस गोल्ड में एक अप ट्रेंड मूव की तरफ आगे बढ़ रही है। एक चीज़ और है इसमें जो हमको समझने के लायक है कि अगर हम ना स्विंग की बात करें, तो देखिए, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और अब जो हमारा लोअर हाई बनेगा ना, वो ये हमारा लोअर हाई था। और कहीं ना कहीं अगर देखिए ध्यान से ना, तो कहीं ना कहीं इस लोअर हाई को प्राइस ने ब्रेक तो किया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है ना। ब्रेक तो किया है लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस इसको ब्रेकआउट तो की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। तो मे बी चांसेस हैं कि अप ट्रेंड होने के बाद भी
ये जो हमारा एक सपोर्ट लेवल बना है हैमर का, देखिए यहाँ दो चीज़ें बनती हैं, एक तो हैमर का सपोर्ट लेवल बना और एक जो बैलेंस एरिया का सपोर्ट लेवल बना और एक ट्रेंड का सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे 3 सपोर्ट बना। तो क्या पता प्राइस में अप ट्रेंड होने के बाद में एक रिट्रेसमेंट हो और यहाँ से इस प्राइस लेवल से फिर से प्राइस अपने रियल फॉर्म यानी कि अप ट्रेंड में ऊपर जाए, ऐसे भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने गोल्ड में बाई किया हुआ है, अगर आप स्विंग हो तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो और कम से कम अभी यहाँ से प्राइस ना रिट्रेस कर रही है। तो ये जो हमारा सपोर्ट लेवल बना हुआ है और ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो क्या पता यहाँ पे आने के बाद में फिर से प्राइस आप ट्रेंड में मूव करे, ठीक है ना। तो अगर आपने यहाँ बाई किया था तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फिर नेक्स्ट और फ्रेश बाई के लिए आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। उम्मीद मुझे ये लग रही है कि गोल्ड में बाई का एक तरह से सिनेरियो बन चुका है और गोल्ड अब नीचे नहीं आएगा, लेकिन देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे भी आ सकती है। बट चांसेस ये हैं, मैं मानता हूँ कि 70% जो चांसेज हैं वो गोल्ड के ऊपर जाने के हैं और 30% जो चांसेज हैं वो गोल्ड के नीचे आने के हैं। अगर गोल्ड ने इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया और फिर ऊपर गई तो मान के चलो कि गोल्ड का अगला मूव यहाँ तक जाएगा, और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे भी आ सकता है प्राइस। तो ये था आज का गोल्ड का पूरा सिनेरियो। आपने क्या गोल्ड में ट्रेड लिया हुआ है या फिर नहीं लिया हुआ है? अगर नहीं लिया हुआ है तो आप एक फ्रेश एंट्री यहाँ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अभी हमने जो कल बताया हुआ था कि प्रोफाइल के बारे में, अभी तो उसके मैंने 4 प्रोफाइल बताया ही नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक प्रोफाइल हर एक दिन टाइम निकाल के उस पर डिस्कस किया करूँ, ठीक है ना। तो अभी उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, पी पढ़नी है, बी पढ़नी है, डी पढ़नी है, स्मॉल एक कैपिटल डी पढ़नी है, इनके अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं हमको। जैसे देखिए अगर ये वाला हम पढ़ें ना तो ये हमारा डी वॉल्यूम प्रोफाइल बना हुआ है। अब डी वॉल्यूम प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि प्राइस अभी रेंज बाउंड में है, और रेंज बाउंड का मतलब कि क्या ये होता है कि प्राइस अभी बैलेंस एरिया जोन में है और वो ब्रेकआउट कर सकती है और वो ब्रेकडाउन भी कर सकती है। ये देखिए ये हमारा डी बना ना, तो यहाँ से प्राइस जो है ऊपर भी जा सकती है और फिर इसको करके नीचे भी आ सकती है, लेकिन ये हमने स्विंग के बेसिस पे इसको ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप इंट्राडे के बेसिस पे करेंगे तो उसका कुछ और मतलब निकलेगा, लेकिन थ्योरी यही रहेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।